जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी का। अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में जो आपको 40 क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप उसमें से 35 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हो, यकीनन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इजी लेवल के सवाल को लिए गए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा गया है। साथियों, अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज के इस टेस्ट को आप दीजिए और 40 में से 35 प्लस प्रश्नों को सही करके दिखाओ। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको पता होना चाहिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन आना चाहिए सर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए हर साल 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। अगर बात करें 5 जून को, तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एवं 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों, आपके एग्जाम में दिवस से मतलब है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न साथियों आप क्लियर कर लोगे। जैसे में खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। यहां से आपको पता चलेगा साथियों आपने अभी तक कितना तैयारी किया है और आपको अभी कितना तैयारी करना है। ठीक है ना, आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से जीके का 40 क्वेश्चन। तो मानिए कि आप आज एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, 40 में देखते हैं कितना आपका सही होता है। ठीक है ना, तो चलिए जवाब दीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? फटाफट जवाब आना चाहिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे? श्वेत कौन होता है? उजला कौन होता है? आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, तो दूध होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे साथियों? दूध से है। और इसका जनक भी कभी कभी पूछा जाता है। या हरित क्रांति का संबंध किससे? पीली क्रांति का संबंध किससे? नीले क्रांति का संबंध किससे है? ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक सबसे पहले जान लेंगे। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है साथियों? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में पूछेगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपका फसल से संबंधित है। हरित क्रांति आपका किससे संबंधित है? फसल से। तो सारा जवाब है आप लोग देते चलिएगा, लास्ट में आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है ना, और जरूरी है भाई, आप अगर एग्जाम नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितना तैयारी किए हो और कितना आपको तैयारी करना है। ठीक है, जवाब दीजिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और इसलिए हम कुछ इजी सवाल लिए हैं ताकि देखते हैं कि आप लोग इजी सवाल भी हल कर पाते हो या नहीं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका जवाब आना चाहिए। एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर, सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल बाबू, देखते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइएगा बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या श्री बाबू के नाम से किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको बता दें, बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों। तो आपका जवाब आना चाहिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, या इनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। श्री बाबू के नाम से किनको जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा साथियों, 1-2 दिन पहले हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका भी नाम आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर्स में डाल दे। ऐसे तो संभावना नहीं है, लेकिन प्रश्न कहां से आएगा ये किसी को भी पता नहीं रहता है। ठीक है ना, तो बता दीजिएगा बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन है। और ये वाला सवाल भले आपको सिंपल लगे, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, नेशनल एनिमल कौन सा, नेशनल एनिमल कौन सा साथियों बताइएगा। ये बिल्कुल सिंपल जवाब है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 4 नंबर का कौन सा सही होगा, फटाफट आप लोग का जवाब कमेंट में आना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल थोड़ा सा टफ आया है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं इसका जवाब आसानी से आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, पटना जो उच्च न्यायालय, जो पटना हाई कोर्ट है बाबू, उसका स्थापना कब हुआ था? पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है एवं टफ लेवल का सवाल है एवं आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। एकदम इसको सिलेक्टेड प्रश्न बोलते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो साथियों तो यह मतलब टेस्ट देकर आप देखिए, ठीक है ना। उससे पहले अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, वहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़कर फायदा उठा रहे। फायदा क्या साथियों, सबसे पहले तो जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। उसके बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास का पीडीएफ, सबसे पहले क्लास आपको सारा ग्रुप में ही बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा, वैकेंसी आएगी तो पता चलेगी। जो आपको क्लास का पीडीएफ रहेगा, क्लास कब होता है, सारा आपका चीज वहां पर क्लियर हो जाएगा। 9334517119 और उस ग्रुप में वैसे ही बच्चों को जोड़ा जाता है जो पहले मैसेज करते हैं। ठीक है ना, देखिए मैसेज मेरे पास बहुत सारा आते रहता है, तो जिनका भी सबसे पहले आता है उनका ही ऊपर जिसके पास रहता है हम मैसेज जोड़ देते हैं उनको। ठीक है ना, आपके पास लिंक जाएगा इस नंबर पर। अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज करते हो, अगर इस नंबर पर बीएससी लिखकर मैसेज करते हो, व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। उसके बाद मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास आप जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है ना, इतना प्रक्रिया, आप जुड़ जाए। अगर जुड़ने का मन है तो जुड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, आप क्लास यूट्यूब से भी देख सकते हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था साथियों? बच्चे बताएंगे पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है सर 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। अगर बात करें 1920 ईस्वी का, तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था साथियों? असहयोग आंदोलन हुआ था। आप याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में और बताइएगा क्या सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों। आप देख सकते हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसका जवाब आना चाहिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सर, आपका जवाब आना चाहिए कि सर बृहस्पति होगा। आप सभी को जवाब आना चाहिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों? बृहस्पति हो जाएगा। छोटा ग्रह की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? मरकरी बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। या लाल ग्रह किन्हें कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब आना चाहिए। लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किनको कहते हैं साथियों? मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, जवाब आना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपको पता होना चाहिए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना अगर आपका पता है तो 7 नंबर लिखकर कमेंट में जवाब दीजिएगा कि 7 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। आपको क्लियर होना चाहिए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम इजी लेवल का सवाल इसीलिए लिए हैं ताकि आपकी तैयारी को हम देख पाए। ठीक है ना, तो बताइएगा यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है साथियों। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था उस व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी। जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था साथियों? बख्तियार खिलजी था। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है साथियों? बताइएगा फटाफट, क्योंकि टेस्ट हो रहा है तो आप लोग को जवाब देना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा साथियों? आपका जवाब आ रहा है आंवला। बिल्कुल है बाबू, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, ऐसे खट्टे जो भी पदार्थ रहते हैं वो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ रहते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है बाबू? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो आंवला यहाँ पर खट्टा हो जाएगा, तो इसमें विटामिन सी की सबसे
ज्यादा प्रचुरता होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपको क्या होगा साथियों, आपका जो दांत है उससे खून आने लगेगा। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है साथियों तो आपका दांत से खून आने लगेगा, आपका जो मसूड़ा है वो फूलने लगेगा, आपका मुंह जो दांत के नीचे मसूड़ा होता है ना, उसी को मसूड़ा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो फूलने लगेगा अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो, ठीक है ना साथियों। तो ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका जवाब आना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो एक बच्चे का जवाब आ रहा है कि सर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपको क्या हुआ था साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप याद रखिएगा। और यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? कमेंट में जवाब आना चाहिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था साथियों? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, और इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 10 नंबर है, बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग का जवाब आना चाहिए बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? 10 नंबर लिखकर इसका जवाब फटाफट कमेंट में आइए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, देख सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है साथियों? 3,42,239 किलोमीटर है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है साथियों, बताइएगा। 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए सर 21% है, आपको क्लियर होना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है साथियों? 21% है, आप याद रखिएगा। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78% है, आप याद रखिएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। यहां से क्या सवाल बन सकते हैं साथियों, तो देखिएगा। सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आपको जवाब आना चाहिए कि सर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गिर नेशनल पार्क है यह हमारा गुजरात में स्थित है। यह आपका कहाँ में स्थित है साथियों? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है साथियों? गुजरात में। राजस्थान वाला पूछा जाता है रणथंभौर, 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 रणथंभौर ऐसे शायद लिखा है, ठीक है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो ये आपका कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से असम वाला भी काफी पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में है। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल है, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? आपका जवाब आना चाहिए भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर जवाब दीजिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? आपका जवाब आना चाहिए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। एक बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, मुंडको को उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है साथियों? तो मुंडको को उपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिए, एक बच्चे का जवाब आ रहा है, आप लोग का देख लेते हैं यहाँ पर क्या सही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का अच्छा ही जवाब आ रहा है। और ये भी रामायण और महाभारत के लेखक कौन है? इसका दोनों का जवाब कमेंट में आपका आना चाहिए। रामायण और महाभारत के लेखक कौन है? दोनों का फटाफट जवाब कहाँ आना चाहिए? कमेंट में आना चाहिए, ठीक है साथियों। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां यहाँ पर आप मतलब आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस चैनल से 50,000 बच्चे सिर्फ बीएससी वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप जान सकते हैं इस चैनल पर कितना पढ़ाई होता है। अगर आप मेरे
पुराने बच्चे हैं तो आपको मेरे बारे में पता ही होगा कि हम जो पढ़ाते हैं साथियों वो सीधे आपके एग्जाम में आता है और हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो आपके एग्जाम वाला सवाल होगा। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार में कुल कितने जिले हैं? एकदम इजी लेवल का है, इसका बच्चा बच्चा का जवाब आना चाहिए। 16 नंबर, जवाब रुकना नहीं चाहिए, 16 नंबर का। बिहार में कुल कितने जिले हैं? फटाफट जवाब आना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, कंप्यूटर का मस्ती किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, 17 नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किन्हें कहा जाता है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? सीपीयू को बोलते हैं, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रखोगे कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपका जवाब आना चाहिए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों? तो ये आपका महानदी पर बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है साथियों ये आपका महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध आपका कहां पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था साथियों? आपका जवाब आना चाहिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह कहाँ में हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया में पिप्पल ब्रिज के नीचे हुआ था, ऐसा कहा जाता है। उनका जन्म की बात करेंगे तो लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। आपको क्लियर होना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वो नेपाल में जन्म लिए थे साथियों, ठीक है। और उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला नंबर सवाल है, जवाब दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका जवाब आना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, तो आपका जवाब आना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है साथियों कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात अगर आपके एग्जाम में पूछेगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखिएगा। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर सवाल आपका साइंस का है, देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? H2O होता है, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर सवाल है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा एवं आपका जवाब आना चाहिए लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं साथियों? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी बाबू उनको कहते हैं। लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने छात्र आंदोलन किया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो अगर आप सुने होंगे कभी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, आप ये कहीं ना कहीं सुने होंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो वो यही दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 23 नंबर, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब आना चाहिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब आ रहा है सर 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और ये वाला आपको फर्स्ट में ही हमने सवाल करवा दिया था, ठीक है।
और 1 मई को आपको क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, आप देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, काफी इंपॉर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो बिस्मिल्लाह जो खान थे वो क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे या शहनाई बजाते थे, बताइए तो फटाफट। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है सर, इसका शहनाई होगा। क्या होगा, शहनाई हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एवं इजी लेवल का सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए। आ, भारत का संविधान कब लागू हुआ, आपका जवाब आना चाहिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ, सभी बच्चे को पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान क्या हुआ था साथियों, लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका भारत का संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है साथियों, बिहार का शोक कहा जाता है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और साथ में यहाँ पर याद रखिएगा, और सोन नदी तो नहीं होगा, गंडक नहीं होगा, बागमती नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ ओडिशा वाला भी एक पूछा जाता है कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 27 नंबर आपका सवाल देखिएगा, एकदम इजी लेवल का सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है जांग की, सॉरी हड्डी पूछ रहा है ना, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, फीमर बोलते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है साथियों, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, आपका जवाब आना चाहिए, बुध है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों, बुध हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा साथियों, बुध है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या साथियों, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है ना, चलिए डिस्कवरी, एक मिनट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और भारत का जो जन गण मन है वो किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए, पूर्वी प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है। एवं सबसे पहले सूर्य डूबता कहाँ, सॉरी सबसे लास्ट में डूबता कहाँ है, सबसे आखिरी में सूर्य कहाँ डूबता है, तो गुजरात में डूबता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है साथियों, पोंगल किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो पोंगल जो आपका हो जाएगा साथियों, आप याद रखिएगा, पोंगल जो है आपका या आंध्र प्रदेश का नहीं होगा, आंध्र प्रदेश का तो पोंगल हो नहीं सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश पोंगल जो होगा यह तमिलनाडु का होगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है। ठीक है ना, केरल का मोहिनी अट्टम होता है। पोंगल किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है, आप याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम केरल का, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। चलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपका जवाब आना चाहिए, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिला में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिला में स्थित है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए सर, यह पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। यह कहाँ में हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिला में स्थित है, यह पश्चिमी चंपारण में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ
है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सर जिनेवा में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ में है? जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा साथियों? जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म सॉरी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था साथियों? सिद्धार्थ नाम था। आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर सवाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का खून होता है, जो ब्लड होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। बिहार विधानसभा में टोटल कुल कितने सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए सर 243 सीटें हैं। आपका जवाब आ रहा है साथियों। लास्ट में अब आपका स्कोर पूछेंगे क्योंकि 40 प्रश्न होने वाला है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? काठमांडू में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों? नीली क्रांति का संबंध आपको बताया तो नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। हरित क्रांति का कृषि से हो जाएगा, ठीक है ना। पीली क्रांति का तेल उत्पादन से। 14 नंबर आपका सवाल आ रहा है साथियों, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाला है। भाभा परमाणु, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन है, बहावा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? थोड़ा सा टफ लेवल का है, आपको पता होना चाहिए। बहावा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है साथियों, वो कहाँ में है? ट्रॉम्बे, वो कहाँ में है? मुंबई में है। ट्रॉम्बे वो कहाँ में है? मुंबई में है, आप याद रखिएगा। एवं जीके में आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में आप लोग का फटाफट जवाब आना चाहिए, कमेंट में फटाफट, ठीक है ना। 40 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ साथियों? फटाफट कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ईमानदारी पूर्वक आपको जवाब देना है, आपने कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। साथ में अभी तक जो बच्चे नए हैं जैसे में, तो आप लोग मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि इतना मेहनत से हम पढ़ाते हैं, आप लोग चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 2 दिन मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, आपके एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।